Hello friends, once again I am available for you for as we are continuing our tenses. We have seen that two tenses, one is simple present tense or present simple tense and another is present continuous tense. Now today the third number tense in the present tense is present perfect tense. Now present perfect tense, when we use and what is it mean in our mother tongue? Present perfect tense in our mother tongue, it said that zaman-e-hal mukammal means the word, the action that has finished just before seconds, minutes. It has not get much time. It was not before much time, before much hours or days or months. It's just finished in few seconds, before few seconds or before few minutes. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अभी अभी जो हाल ही में काम मुकम्मल हुआ, कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट पहले, उस काम को जो है बताने के लिए, उस जुमले को इस्तेमाल करने के लिए ये टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसका कौन सा फॉर्मूला है? जैसे इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा या प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा या हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा. तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया सब्जेक्ट के साथ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने एम का इस्तेमाल किया आई के साथ. ईज का इस्तेमाल किया थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, यानी ही, शी, इट के साथ. और जितने भी सेकेंड पर्सन प्लूरल था, थर्ड पर्सन प्लूरल था, इनके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? हमने यूज किया आर. तो और वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म हमने वहां पर इस्तेमाल किया. उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, एस मीन्स सब्जेक्ट, प्लस हैव या हैज का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर हैव आएगा और हैज आएगा. अब हम देखेंगे डिटेल में कि कहां पर हैव का इस्तेमाल करना है और कहां पर आपको हैज का इस्तेमाल करना है. और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है नंबर 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद. क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है. प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से देखो, यहाँ पर पहला जो मैंने सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया और वो सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आई के साथ यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि हैव का इस्तेमाल करना है, आई हैव. और कैच, कैच हमने वर्ब लिया यहाँ पर, और कैच का थर्ड फॉर्म आता है कॉट, यानी पकड़ना. आई हैव कॉट एप्पल, मैं एप्पल या सेब पकड़ चुका हूं. मतलब यहाँ पर जो है हाल ही में जो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा. मतलब इसका जो मतलब होगा हमारी मादरी जबान में, हमारी मदर टंग में, इसको हम कहेंगे आई हैव कॉट एप्पल, मैं सेब पकड़ चुका हूं, पकड़ चुका हूं. इस तरह से इसमें जो आपको सेंस लेना पड़ेगा, मीनिंग लेना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर. फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है वी हैव कॉट एप्पल, हम एप्पल या सेब पकड़ चुके हैं. तो वी के साथ भी यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करना है. आई के साथ भी हैव आएगा और वी के साथ भी हैव आएगा. यू यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हैव एंड एज वेल एज यूज फर्स्ट पर्सन प्लूरल हैव विथ वी. Next is second person. Second person is you. You have caught apple. You have caught apple means you, when you are using you with this tense or with this subject, you have to write have like I and we. You have to write have with them in present perfect tense. Next, third form of the verb caught, catch, caught the third form, and apple is an object. Next, they have caught apple, third person plural. In first person singular, first person plural, second person singular, second person plural, and third person plural. You have to use have according to the rule of present perfect tense. Now, the next section is he, she, and it or any name. I have also write here name. He, with he you can use or you will use has. She, with she you must use has. It, with it you have to use has.
and if there will be any name, any noun, you have to use has. It means in first person, second person and third person plural, we used have, and in third person singulars or any name, we have to use has with them in present perfect tense. So these are the example of present perfect tense. Now I will tell you some sentences in our mother tongue. First sentence, I have caught apple. I have already told you the meaning. मैं सेब पकड़ चुका हूँ. Then we have caught apple. हम सेब पकड़ चुके हैं. You have caught apple. तुम या आप सेब पकड़ चुके हो. They have caught apple. वो सब. They means यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल. वो सब सेब पकड़ चुके हैं. Then थर्ड पर्सन सिंगुलर. He has caught apple. वो सेब पकड़ चुका है. He use always for the boy or a male or gender male. She has caught apple. वो एप्पल पकड़ चुकी है. मतलब यहाँ पर जो she का इस्तेमाल है वो फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होगा. It has caught apple. बेजान चीज या जानवर के लिए it का इस्तेमाल करेंगे. वो एप्पल पकड़ चुका है, इसका मतलब भी ऐसे होगा. और लास्ट में मैंने राज लिखा हुआ यहाँ पर और डैश डैश किया, मतलब कॉट एप्पल आएगा. उसमें भी राज हैज कॉट एप्पल. राज एप्पल या सेब पकड़ चुका है. तो इस तरह से हमने देखा एक एग्जाम्पल के साथ. कैच हमने यहाँ पर जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया वर्ब एज अ कॉट, और हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज लगाना है, और फिर उसके बाद जो है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा और सेंटेंस हमारा यहाँ पर मुकम्मल होगा. तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यहाँ पर देखा. टुडे वी हैव सीन present perfect tense. Now I will revise you once again about simple present tense and present continuous tense also. In simple present tense, what is the formula for simple present tense? Subject plus verb's first form or the basic form plus object. The example is I eat a mango. I eat a mango. And in simple present tense with third person singular or any name, you have to use s or es with the main verb. Like for example, he eats a mango. She eats a mango. Meena eats a mango. So in this way you have to write simple present tense. In present continuous tense, we use with I am. With we use are. With you we use are. And he, she, it we use is. And with they we must use are in present continuous tense and the fourth form of the or the ing form of the verb. Now today the number third tense we have seen, its name is present perfect tense. And in present perfect tense, the formula of present perfect tense is subject plus have or has plus verb's third form plus object. For example, I have eaten a mango. मैं आम खा चुका हूँ. They have played cricket. वो सब क्रिकेट खेल चुके हैं. In this way, today we have finished. We have seen present perfect tense, the third tense of present tense. Today we will see the last tense of present tense, and its name is present perfect continuous tense. Now there is a similarity between present perfect tense and present perfect continuous tense. How? I will show you. See the formula of present perfect continuous first of all. S means, as you know, subject plus have or has we have to use with each and every subject. Been we have to attach or write been after have and has. And plus verb's fourth form or ing form plus object. So this is the formula of present perfect continuous tense, the fourth tense of present tense. Now present perfect continuous tense in our mother tongue, it is told as ज़माने-हाल जारी मुकम्मल. Now see the sentence, how we will make the sentence with the help of formula. I have taken here I, subject, have been. We have used present perfect tense have with I. In this tense also we have to use have with I, and we have to attach been with it. I have been and the main verb's fourth form or ing form.
It means we have taken the verb as a watch. The example of verb is watch. When we attach ing with it, it becomes watching, the fourth form of the verb or ing form of the verb. Show. So the sentence is in this way. I have been watching show. अब उर्दू में अगर उसका मतलब देखेंगे यहाँ पर अपनी मादरी जबान में, मैं शो देखता रह चुका हूँ, देखता रह चुका हूँ. It is present perfect continuous. In the past time, just in a past time, the work was going on. It has finished just now. अभी भी जो हाल ही में काम जो चल रहा था वो कुछ ही देर पहले मुकम्मल हुआ, तो उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. आई हैव बीन वॉचिंग शो. मैं शो देखता रह चुका हूँ, देखता रह चुका हूँ. इन दिस वे वी हैव टू ट्रांसलेट इन अवर मदर टंग. नेक्स्ट इज वी. विथ वी you have to use have like in present perfect tense. Been watching show. हम शो देखते रह चुके हैं. You have been watching show. With you also we have to use have and been with it. Have been watching show. तुम या आप शो देखते रह चुके हो. Now the third person singular. He has. You have to use like present perfect tense has with he, she, it or any name. Has and attach been with it. He has been watching show. In the main verb, the same will come. Like I, like we, like you, like they. In he, she, it, the main verb is with ing form. But like present perfect tense, we have to use he, she or it. I have not written here. I am just writing here one example of third person singular. But remember, he, she, it or any name like Raj, Meena, these names. With these names, you have to write has and been. Has been. He has been. She has been. It has been. Raj has been. Meena has been. And main form in the ing form. Or the main verb of the in the sentence is in the ing form or the fourth form of the verb. In this way, you have to write present perfect continuous tense. So these are the 4 tenses in present tense in ज़माने हाल. हमारे ज़माने हाल में हमने अभी 4 टेंसेस देखे और ये 4 टेंसेस मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कुछ आप समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, आपको कोई उलझन है या कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके यूट्यूब चैनल पर भी आप जो है सेंड कर सकते हैं. तो आपकी जो भी मुश्किल है उसको और आसानी के साथ बताने की कोशिश की जाएगी. और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और आप ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है ग्रामर के ताल्लुक से या टेंसेस के ताल्लुक से फायदा हो सके. आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड स्टूडेंट्स स्पेशली प्लीज बी केयरफुल and try to practice. Whenever you practice it, you will learn and read and write, or we will be perfect in your speaking or writing with your own. So please be careful and remember that this is the present tense and we have seen today full present tense with their 4 parts. In the next period, inshallah, we will see past tense and its 4 tenses or 4 parts of the past tense. Thank you.